हेलो व्यूअर्स। आज है 28 तारीख। समय हो रहा है 3:20 और मैं थक गई हूँ बहुत। थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। थकी क्यों ये बताती हूँ आपको। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। हाँ, तो हुआ ये कि आज 12 बजे आ गया हमारा पूरा। 12:10 पे यहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट आ गया, उसने एक्सरसाइज कराई। उससे पहले मैंने चाय पी थी। आज सुबह में था, सुबह के पापा ने फ़ोन कर करके उठाया। 6:35 हो रहे थे तो मैं उठ गई। मोटर चलानी थी तो 40 मिनट मोटर चलाई। किचन में पानी वानी मैंने भरा। उसके अलावा मैंने चाय भी बना के पी सुबह। और उसके बाद मैं मोटर बंद करके फिर मैंने उमुन लगा लिया, क्योंकि एकदम से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने लगाया जपजी साहब का पाठ और लगाया चौपाई साहब का पाठ। ठीक है, तो ये लगाया, इसमें 1 घंटा निकल गया। इस घंटे में ही मुझे नींद आ गई इसके अंदर ही। ठीक है, तो फिर मैं आराम से सो गई। तो लेट लेट उठी फिर मैं। मेरी एसोस वाली दवाई भी ख़त्म हो गई। अब काफ़ी सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही हैं। तो फिर मैंने क्या करा, चाय पीने से थोड़ी जो होता है ना, तसल्ली हो जाती है। कुछ खा लेते हैं चाय के साथ, तो नहीं तो घबराहट हो रही होती है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं सो गई। उठी आराम से। कनका भी उठी आराम से, पर उठ के अपने काम में लग गई। बड़ी चलाक है वो, अपने रिव्यू में लग गई। ठीक है, और उसने मुझे उठाया नहीं। फिर मेरे को और भी लेट उठी मैं। और फिर बस ब्रश व्रश करके आई, चाय पी। चाय पीने के बाद बस, हाँ, मैंने आइस वाला पैक लगाया, नारियल तेल लगाया जहाँ पे वो ऑपरेशन हो रखा है वहाँ टांकों पे। तो उसके बाद आ गया फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना पूरा काम करवाया। सीढ़ियाँ भी उतरवाई थोड़ी बहुत। उसके बाद फिर जो है मैं थक गई थी। फिर वो हमारी खाना बनाने वाली कुक आनी थी, जो आज उसने दे दिया धोखा। ठीक है, उसका हम 12 की बजाय 12:30 तक वेट करते रहे, वो नहीं आई। मतलब मेरी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई। वो फिजियोथेरेपिस्ट भी चला गया, पर वो नहीं आई। नहीं तो पहले क्या होता था, वो तब तक खाना बना लेती थी और एक्सरसाइज के बाद में आराम से खाना खा लेती थी। आज वो वेट ही करी जा रहे, वेट ही करी जा रहे। तो लास्ट में उसको फ़ोन किया तो उसने आने से किया मना। कह रही आज हमारे गेस्ट आ गए, संडे है ना, आज गेस्ट आ गए। तो मैं कहा फ़ोन ही कर देती कम से कम। फ़ोन भी नहीं करा, बहाना मारा उसने। तो वो नहीं आई। तो फिर कहती कि आप कुछ खुद ही अरेंज कर लो। अब साथ कनिका थी घर में, तो उसको भी बड़े काम करने थे। वो पहले रिव्यू में लगी थी सुबह उठ के, रात को अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। ठीक है, तो रात को जो काले छोले बने थे उसके साथ हमने खाए थे चावल बना के। ठीक है, चावल कनका नहीं बना लिए थे, छोलों के साथ चावल खा लिए थे। और उसके बाद हुआ क्या कि फिर आज बनाई खिचड़ी। क्या करते, बनवाना तो कुछ और था मुझे उससे, पर वो तो आई ही नहीं। फिर खिचड़ी बना ली हमने। उसका सारी काट पीट मैंने कर दी। ठीक है, और कनिका ने फटाफट तड़का लगा के खिचड़ी बना ली। खाना खा चुके हैं हम। ठीक है, खाना खा लिया। और अभी मैं थक क्यों गई हूँ वो बताती हूँ आपको। हाँ, खाना खाने के बाद मैंने क्या करा, कल पुणे जब बहुत सारे पानी में डूबे थे तो मैंने उनको ना वॉशिंग मशीन में चला दिया। काफ़ी सारे थे, एक्सप्रेस पे करके चला दिया। आधे घंटे में मतलब वो धुल गए, धुल के साफ़ हो गए। वो सुबह मैंने चला दी थी वॉशिंग मशीन पूनों के लिए। ठीक है, और फिर अभी जो है ना, मैंने सोचा पुणे बाहर डाल आती हूँ। तो फिर मैंने बाहर जो है ना ग्रिल की 4 लेयर डस्टिंग करी है। और वो बाहर बेंच पड़ा है, उसको भी थोड़ा साफ़ किया कपड़े से। वहाँ पुणे एक हम रखते ही हैं कपड़ा, जिससे कि वहाँ डस्टिंग कर सकें। ठीक है, तो वो 4 लेयर डस्टिंग करी और फिर मैंने सारे वो पौने डाले, चटकनियाँ लगाई, फिर वापस आई। इतने में ही थक गए। 5-7-10 मिनट, 5 या 7 मिनट या 10 मिनट लगा लो, इसमें ही मैं थक गई। अब आके बैठ गई हूँ, और क्या करना है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आराम कर रही है, कह रही मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और 10 बजे से वो काम कर रही है। तो उसके बाद जो है अब 3 बज के, अब हाँ, स्वाति आने वाली है। स्वाति ने क्या किया, कल बाहर से चाय पी रही थी ना, तो मंगा मंगा के थर्मस खाली में लेके गई। मैंने बोला खाली थर्मस क्या ले आनी, इसमें जो मतलब चाय दूध जो भी चाहिए दे देती हूँ डाल के। नहीं, मैं तो बाहर से ही पीऊँगी। बाहर से पिया ना कल उसने, तो आज को पेट दर्द हो गया। पता नहीं वो चाय में क्या मसाला डालते हैं, उसके पेट दर्द ही हो गया। अब कह रही है आगे से कभी नहीं पीऊँगी। ठीक है, और उसके बाद जो है अभी इस समय तो उसका पेट दर्द ठीक था। वो आ रही है घर थोड़ी देर के लिए, और आके खिचड़ी खा लेगी साथ में। वैसे खिचड़ी खा के वो पक गई है, क्योंकि हॉस्पिटल में फिर पापा को खिचड़ी मिलती है। वो कई बार नहीं खाते तो वो खा लेती है। वो कह रही खिचड़ी खा के मैं पापा पक गई हूँ। यहाँ पे भी हमने खिचड़ी बनाई है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है
बस वो आएगी अपने काले छोले के वो जो होते हैं ना कंजक वाले, वो भी पड़े हैं और तरी वाले भी पड़े हैं, तो उसके साथ वो खा लेगी खिचड़ी। बस वेट कर रही थी, अभी तक तो आई नहीं। और ये देखिए ढेर कपड़े हैं, ये कल जो मैंने मशीन चलाई थी धुल गए था। अभी मैंने कनिका से बोला था कि कपड़े उतार दे बाहर से, सारे कपड़े डाले भी उसने थे और अब उतार भी दिए। अभी मैं थोड़ी देर में तय लगाती हूँ क्योंकि अभी मैं थक गई हूँ। 15-20 मिनट आराम कर लेती हूँ, फिर ये सारे कपड़े तय लगा देती हूँ, तो ये रख देगी अपनी सही जगह पे। अभी पता पापा का कमरा भी साफ़ करना है, अभी हुआ ही नहीं है, इसने किया ही नहीं। कल रात को अपनी पढ़ाई में लग गई, करा ही नहीं। तो कमरा साफ़ करेगी। पापा का उधर डिस्चार्ज रेडी बैठे हुए हैं वो पूरे, मतलब कि उनको जो है बस थोड़ी सी पेमेंट वगैरह करनी है, उसका भी वहाँ से कार्ड लेके जाना है। तो उस बस वो मतलब उनके सारे पेपर तैयार हैं, शाम तक तो उन्होंने भी आ जाना है। तो कमरा उनका सफाई करनी है। मैं बोल भी रही थी अब उठ के कर ले सफाई कमरे की, ठीक है। चादर वादर बेडशीट चेंज करनी है, डस्टिंग वस्टिंग थोड़ी करनी है, कमरा ठीक करना ताकि वहाँ पे वो बैठ सकें। तो चलो मैं पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कपड़े जोड़ती हूँ। और इस समय जो है रात के 9 बजने वाले हैं, 9 बजने में 10 मिनट, ठीक है। और आज है 28 तारीख। और आज क्या क्या हुआ पूरे दिन में, मैंने क्या क्या किया पहले बताती। 2 बार चाय बनाई थी और एक मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के घर के जो पौने थे सारे डस्टिंग वाले कपड़े वो धोए, अभी बाहर से उतार के भी ले आई हूँ। और क्या क्या, हाँ किचन में बर्तन लगाए हैं। और क्या किया है, सवेरे वो चलाई थी मशीन, मोटर चलाई थी, पानी वानी थोड़ा भर लिया था, ये काम मैंने किया। और अभी अभी अपने लिए दूध गर्म करके खुद लाई हूँ क्योंकि कनका लगी हुई है काम करने। कमरे की सफाई चल रही है, थोड़ा सा रह गया काम उसका। और स्वाति गई है पापा को लेने के लिए, आज वो डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो स्वाति आ गई थी घर 4 बजे, आके उसने खाना खाया। 1 घंटा कह के आई थी, 4 घंटे बाद वापस गई, 8 बजे वापस गई है। तो हॉस्पिटल वाले बेचारे परेशान, जिससे चार्ज का टाइम है और अटेंडेंट भी चला गया। पेशेंट बैठा हुआ, वो पापा बेचारे उधर कलप रहे कि आ जाओ जल्दी, है ना। और ये यहाँ पे बैठी हुई कभी ताऊ जी को फ़ोन लगा रही है, कभी कहीं। फिर पहले खाना खाया, चाय मैंने बना के दी इसको, सबने भी मतलब। और खिचड़ी बनाई थी दोपहर को कनिका ने। और अब खाना, अब तो रोटी खानी है हमने। अब एक बार चावल खा लिया, एक बार रोटी खानी होती है ना। तो अब मैं जाती हूँ किचन में। और 4 घंटे में और क्या किया, इन्होंने बालकनी में कबाड़ी इकट्ठी की थी, मैं तो इन्होंने बेच दी है दोनों ने मिलके। थोड़ा सा इस कमरे से भी सामान निकाला है जो उनका स्टडी वाला है, यहाँ से भी बुक्स निकाली हैं, मतलब वो भी बेची हैं। 700 रुपये की कबाड़ी बेच दी, बिना तोले बिना ऐसे। तो उसके बाद जो है अभी भी अभी भी मतलब बालकनी में थोड़ा गंदा है, मतलब जो उसको नहीं चाहिए था वो सामान पड़ा हुआ है। जो चीज़ें उसे चाहिए थी वो छांट के ले गया ना, जो नहीं चाहिए वो बड़ी हैं, वो कल सुबह छांट के कूड़ेदान में जाएंगी सीधे, ठीक है। और फिर लगेगा बालकनी में झाड़ू। 2 मोड़े थे हमने, वो भी इन्होंने फ्री में दे दिए। वो मांग रहे थे, कह रहे आपने मतलब वहाँ बालकनी में रखे हुए हैं मोड़े बैठने वाले, तो हमें ही दे दो। तो फिर इन्होंने बच्चों ने वो दे दिए उनको, दुकान वालों को ही, कबाड़ी वालों को मतलब, ठीक है। 700 रुपये कबाड़ी बेची। पापा बेचारे कलप रहे थे, मत बेचो, मेरे सामने बेचो। पर भाई मैंने भी बोला कि देखो बेटा, अभी तुम आज मत बेचो, कल दिन में बेच लेना, ठीक है। तो पापा के सामने बेच लेना, पर नहीं, इन्होंने बेच दिए दोनों ने। तो मेरे को लग रहा था मेरे काम की चीज़ें भी निकल जाएंगी, पर देखी थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं। मुझे अब मेरी भी काम की जाएंगी सारी, मतलब कुछ भी चला जाएगा, कुछ भी जो नया सामान है वो भी कबाड़ी। तो मैंने वही देखा कि थोड़ी बहुत मेरी सामान पड़ा हुआ है, तो मेरे को तसल्ली हो गई। बालकनी में देख कर आई कि भाई मेरा कोई पर्सनल सामान तो नहीं, मैंने निकाल दिया, पड़ा हुआ है थोड़ा। तो बाकी बस बुक्स है, अखबारें निकाल दी, बुक्स निकाल दी। बाकी जो इनकी फालतू प्लास्टिक का सामान था वो निकाल दिया। मैं इतने सारे प्लास्टिक के डब्बे बांध के रखे हुए थे पॉलीथीन में धोए हुए, वो भी निकाल दिए, ठीक है। और तो भगवान जाने क्या क्या निकाला, मैंने तो देखा ही नहीं। मैं तो इन्हें मना ही कर रही थी कि मत बेचो, कल बेच लेना पापा के सामने, पर ये नहीं माने। और उसके बाद स्वाति गई 8 बजे अब पापा को डिस्चार्ज कराने के लिए। अभी पता नहीं क्या चल रहा है, देखते हैं। और मैं अब जा रही हूँ किचन में। अभी दूध मैंने गर्म करके पी लिया, मेरे को ना घबराहट हो रही थी, तो कुछ खाना ही था, तो मैं दूध पी लेती हूँ। चल दूध पी लिया और बस अब किचन में जाके देखती हूँ, कुछ करती हूँ किचन में। आज हमारी कुक ने तो धोखा दे दिया बढ़िया वाला। से पहले सुबह उसका इंतज़ार करते रहे, वो आई नहीं। फ़ोन करके पूछा तो कह रही मेरे गेस्ट आ गए, मैं आऊँगी नहीं, मतलब खुद भी फ़ोन नहीं करा। फिर हम सोचा चलो शाम को बुला लेंगे, कहती शाम को आ जाऊँगी। फिर हमने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह तो खिचड़ी बना के काम चला लिया, शाम को बुला लेते हैं, कोई बात नहीं। शाम को उसने भी मना कर दिया ठोक के कि मैं नहीं आऊँगी, सिर्फ आपके लिए स्पेशल क्यों आऊँ, बाकी लोगों को मना कर दिया, अब क्यों आऊँ मैं।
मतलब हमें पसंद नहीं आई, मतलब काम तो सही कर रही थी पर बहुत मतलब वो बोलती सही नहीं है, बुरी तरह से थोड़ा सा जैसे होता है ना बोलती है वैसे बोलती है। तो पर क्या करें, मजबूरी लग रही है, अब हमें क्या कर सकते हैं। अब देखो कल आती है कि नहीं टाइम से, अब रात का खाना भी तो करना पड़ेगा। कनिका लगी पड़ी सफाई को, स्वाति गई है पापा को लेने, और बच्चे दोनों बहुत बिजी। अब देखती हूँ मैं कुछ करती हूँ किचन में, अगर मुझसे कुछ हो पाता है। सब्जी वैसे हमारी मोंगरों की पड़ी है और एक काले चने भी थोड़े से पड़े हुए हैं, खिचड़ी थोड़ी सी पड़ी है, मैंने हमने इसके पापा के लिए रख ली थी वैसे, पर उन्होंने वहाँ खाना खा लिया है। हाँ सब्जी बना के रोटियां बेल लेंगे, देखते हैं कुछ करते हैं मैं, ठीक है। बूंदी वाली सब्जी नहीं, वो मोंगरे की सब्जी भी पड़ी है, तो मोंगरे वाली सब्जी पड़ी हुई है, तो ठीक है मम्मी सिर्फ रोटियां करनी है। तो मैं लगी हूँ आटा गूंदने, आती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ आटा गूंदने की, ठीक है। देखती हूँ अगर मेरे से 9 रोटियां तो बनानी है, 3-3 खानी है तीनों ने। पापा ने तो रोटी खानी नहीं है ना, उनको खानी भी होगी तो खिचड़ी दे देंगे, ठीक है ना। तो चलो मैं चलती हूँ किचन की ओर, जाके आटा गूंदने की तैयारी करती हूँ। अगर खड़ा हुआ गया तो 9 रोटियां भी बना ही दूँगी अगर हो सका तो। बाकी सब्जी पड़ी है फ्रिज में, वो निकाल लेते हैं। बाकी काले छोले भी पड़े हैं, तो आज का गुजारा किसी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हम तीनों ने ही खानी है। उनको तो ये सारी चीज़ें दे नहीं सकते, उनका डाइट प्लान है, जो उसमें लिखा है वही देना है उनको, ठीक है। पर अब चलो घर आ गए तो सही है, तब तक चलो मैं जा रही हूँ किचन में। हेलो व्यूअर, पता क्या आज मैंने कर दिखाया, क्या करा, आटा भी मैंने गूंदा और 9 रोटियां बनाई बहुत मुश्किल से। 3 रोटियों के बाद तो मेरी बैंड बज गई कि जाके बैठ जाऊँ। तो मैं कहा कच 9 बना ली, हम तीनों ने 3-3 खानी है, किसी भी तरह 9 रोटी बना के आलू का रायता और सब्जियां, तो सब्जियां 2 पड़ी हुई हैं, तो जो है वो मैं बना के आ गई हूँ और बैठ गई हूँ आके, ठीक है। सामान संभाल दिया था पर फट्टा नहीं साफ़ कर पाई। ये सब्जी नहीं लेनी मेरे को, ये वाली कौन सी, ये छोलों की, ये नहीं लेनी है मेरे को। दही रायता मैंने आलू का बनाया वो लेना है, वही पड़ा बाहर, नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी, वापस दाल का निकाह खाए, साथी को खानी होगी तो बहुत सारी है, कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लेनी है। इसी कटोरी में दही डाल दे, मैंने आलू का रायता बनाया अपने लिए, सबके लिए मतलब। हाँ तो मैंने कर दिखाया और बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि मैंने 9 रोटियाँ बनाई हैं और आलू का रायता बनाया है, बर्तन लगाए, थोड़ा थोड़ा काम किया मतलब मैंने आज। तो चलो अभी मैं खाने लगी, रोटी मेरे पीछे हो रही है दर्द, रोटी खाते ही लेटना है मुझे थोड़ी देर के लिए, और वो अभी तक घर नहीं आए। स्वाति ले गई हुई 8 बजे की, 10:30 हो रहे, अभी तक तो आए नहीं, कह रहे थे वहाँ से निकल गए हैं पर अभी तक तो आए नहीं। चलो पहले मैं खाना खा लेती हूँ। ये देखिएगा इनका स्वागत करते हैं हम, ऑपरेशन करा कर आ चुके हैं, हाथ में ये ऐसे पकड़ा हुआ इस तरह, ठीक है। और ये स्वाति लेकर आई है, कनका ने बैग पकड़ा है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा है 11:15, काफ़ी देर हो गई इनको आते हुए और आ गए हैं सही से। और इनका कमरा भी साफ़ सुथरा हो गया बढ़िया एकदम, इनके लिए रेडी है कमरा। और ये स्वागत है दोनों का।